आज हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो एग्जामिनेशन है, जिसके माध्यम से भारतवर्ष में जो पैरामिलिट्री फोर्स में जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा CAPF जो एग्जामिनेशन है, उसी एग्जामिनेशन के माध्यम से रिक्रूट होते हैं। यह एक ऐसी परीक्षा है जिस परीक्षा के माध्यम से डायरेक्ट जो है असिस्टेंट कमांडेंट जो राज्य के DSP रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं और मिलिट्री में कैप्टन रैंक के होते हैं, उस एग्जामिनेशन में आप डायरेक्ट जो ऑफिसर्स बनेंगे उसके बनने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। और इसमें ढेर सारे चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन का पार्ट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जामिनेशन है, वह एग्जामिनेशन UPSC द्वारा कंडक्ट जो की जाती है, उसके फॉर्म भरने के तरीके और उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो क्राइटेरिया, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना कैलेंडर जो है जारी कर देती है। तो 2024 का जो कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो है नोटिफिकेशन जो है आपको 24 अप्रैल 2000 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स AC एग्जामिनेशन 2024, ये जो है 24 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी इसकी फॉर्म का फिलअप करना, और अंतिम तारीख जो फॉर्म भरने की होगी वह 14 मई 2024 होगी। और यह एग्जाम जो होगा वह 4 अगस्त 2024 को संडे के दिन एग्जामिनेशन होगी। और इस एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट्स अपियर्ड होंगे उनको जो है 2 पेपर एग्जामिनेशन देना होगा, 10 से 12 और 2 से या 3 से 5 में 2 सिटिंग में एग्जामिनेशन होती है, 2-2 घंटा की एग्जामिनेशन होगी। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उसे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और फिजिकल जो क्वालिफाई कर जाते हैं फिर मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, और मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर संघ लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है जो न्यू दिल्ली की जो धौलपुर हाउस है, उस धौलपुर हाउस में पर्सनैलिटी और इंटरव्यू टेस्ट ली जाती है। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद फिर जो है जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करते हैं, जो मेरिट में आते हैं, उन कैंडिडेट को जो है सिलेक्शन करता है, असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। फिर प्रशिक्षण के बाद उन्हें ड्यूटी असाइन की जाती है। तो ये जो एग्जामिनेशंस है, ये एग्जामिनेशंस जो है 2024 के माह अगस्त के जो है 4 तारीख को आयोजित की जाएगी। अब इसमें जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वह होगी आपका 24 अप्रैल 2024, और अंतिम जो तारीख होगी वह होगी 14 मई 2024। इस बीच में सभी को फॉर्म भर लेना है। वैसे कैंडिडेट जिन्हें इच्छा है कि हम जो है पैरामिलिट्री फोर्स में डायरेक्ट ऑफिसर्स के रूप में रिक्रूटमेंट हों, उसके लिए आज जो हम लोग बातें करेंगे कि इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। इस एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी का जो है क्राइटेरिया जो रखा गया है, वो रखा गया है कि आप जो हो ग्रेजुएशन या जो ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट डिग्री है, उस डिग्री को आप होल्ड करते हो, या आप जो अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में हो, फाइनल ईयर में हो, जिससे कि आपको रिजल्ट निकलने के बाद आप उसको प्रोड्यूस कर सकें अपने डॉक्यूमेंट्स को। इस लेकर के अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी यह अपॉर्चुनिटी देती है, आप इसमें रिक्रूट हो सकते हैं। ये जो है एग्जामिनेशंस के लिए जो एज इसमें जो निर्धारित की गई है, वह एज जो है 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक है। परंतु कुछ कैटेगरीज के लोग हैं जैसे SC और ST, उसको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और OBC कैंडिडेट्स के लिए, जिसे जो नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं, उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। और वैसे कैंडिडेट जो
सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियंस के रूप में कार्य करते हैं, उसके लिए कुछ कंडिका वाइज करके मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन उसमें भी दिया गया है। अब जो बातें हैं वो ये है कि इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए जो आवश्यक है वो क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल अवेयरनेस है, वह बेहतर होनी चाहिए। इसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के रूप में पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जनरल इसकी बातें हैं इन सभी चीज़ों से, फ्रीडम स्ट्रगल्स, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए भी क्वेश्चन रहता है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से भी रहता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें एक एसेज पूछा जाता है, और वह एसेज बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जो आपका सेकेंड पेपर होता है उसमें एसेज रहता है, उसके साथ साथ जो है एसेज के साथ साथ आपको अंग्रेजी की जो कंप्रेंशन है, जो प्रेसी है, और जो जनरल इंग्लिश से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। ये जो होता है रिटन एग्जामिनेशन के रूप में होते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट ली जाती है। तो फिजिकल टेस्ट में 16 मीटर और 100 मीटर की दौड़ की जाती है, लॉन्ग जंप भी करवाई जाती है और हाई जंप भी करवाई जाती है। इन सभी चीज़ को करने के बाद जो व्यक्ति क्वालिफाई कर जाते हैं फिजिकली, उसे फिर जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, और मेडिकल टेस्ट को जब क्वालिफाई कर जाते हैं तब उसके बाद आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देता है, और उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके आप जो है यूपीएससी को सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर आपका पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू ली जाती है। उस इंटरव्यू को जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब जा कर के टोटल मार्क्स, जिसमें कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और पर्सनैलिटी टेस्ट का मार्क्स जो है जोड़ करके आपकी मेरिट बनती है। और मेरिट में फिर जो आपके जो प्रेफरेंसेस होंगे और जो कैंडिडेट्स ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, इन सभी चीज़ को जोड़ करके फिर आपको आवंटित किया जाता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये जो विंग्स है आर्म फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इस विंग्स में आपको दिया जाता है, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये जो सेक्शंस है, इसी सेक्शंस में जो है ऑफिसर्स बनने का आपको मौका मिलता है सीएपीएफ एग्जामिनेशन के माध्यम से। धन्यवाद।